नमस्कार, मैं हेमंत तोता हेमंत टीवी चैनल से बताना चाहूँगा आपको कि देख सकते हैं कि क्वारंटाइन के लिए जैसे कि ट्रेन खोल दी गई, बसें खोल दी गई, कई जगह से कई यात्री या मजदूर जो है अपने घर की तरफ और अपने घर की साइड जा रहे हैं। उसके बावजूद भी देखिए कोरोना वायरस किस तरीके से फैल रहा है, किस तरीके से लोगों को झूठ बोला जा रहा है, क्या रणनीति और क्या सोच चल रही है। मजदूर जब अपने घर से या कहीं से निकलते हैं, फैक्ट्री से एक स्थान से अपने घर जाने के लिए, तो वो झूठ बोल देते हैं कि हम जाकर क्वारंटाइन हो जाएंगे 14 दिन। लेकिन स्थिति वो नहीं है जो दिख रहा है। मजदूर जब भी निकल रहा है, मैं बता रहा हूँ एक छोटा सा उदाहरण जोशीमठ का बता रहा हूँ कि 20 लोग जोशीमठ में हरिद्वार से और दिल्ली से पहुँचे। मैंने दिल्ली से हरिद्वार और हरिद्वार से जोशीमठ पहुंचा गया। उसको जब क्वारंटाइन बोला गया तो होम क्वारंटाइन के लिए बताया गया, लेकिन वो 20 में से 15, 18, 20 लोग सब टोटल ही जो है आज की डेट में वो मार्केट में घूम रहे थे, कोई क्वारंटाइन नहीं था। जोशीमठ जो है उत्तराखंड में है और वहाँ पर लोग ऐसे ही घूम रहे थे। यही स्थिति पूरे भारत में चल रहा है कि क्वारंटाइन हम कर लेंगे। मजदूर ये बात बोल रहे हैं, हम घर जाकर, अपने गांव में जाकर, शहर में जाकर, वहाँ अपने परिवार में जाकर हम क्वारंटाइन कर लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। वो सीधा सीधा कानून का, नियम का, क्वारंटाइन का सबका उल्लंघन कर रहा है और देश में कोरोना वायरस चारों तरफ इसी की वजह से और ज़्यादा फैल रहा है। एक तो तबलीगी जमात की वजह से फैला। तबलीगी जमात के बाद जब लोगों को थोड़ा राहत देने के लिए सरकार ने ट्रेन और बस चला दी, उसके बाद जो है किस तरीके से लोग अपने घरों में जा रहे हैं और किस तरीके से लोग अपने घर में जाकर सरकार का ही नहीं सभी का मजाक उड़ा रहे हैं। अपने घर वाले को भी कोरोना वायरस से ग्रस्त कर रहे हैं, पड़ोसियों को कर रहे हैं, अपने गांव को कर रहे हैं और खुलेआम सड़कों पर घूम रहे हैं। सरकार से मेरा निवेदन रहेगा कि आप जब वोटिंग करने जाते हैं तो हाथ में एक काला शाई लगाते हैं। तो जितने लोग भी ट्रेन में या बसों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान में जा रहे हैं तो उनके हाथों में शाई लगा दो, उसके दोनों हाथों में लगा दो, ताकि वो अगर अपने घर के बाहर घूमता हुआ, क्वारंटाइन 14 दिन का होता है, उसके बाद अगर वो घूमता हुआ पाया गया, नहीं किया घर में या क्वारंटाइन से भाग गया या कहीं पर रहा और वो बाज़ार में घूम रहा है, मार्केट में घूम रहा है, तो अगर वो पकड़ा जाए तो उसके ऊपर 10,000, 20,000, 50,000 रुपये का जुर्माना लगा देना चाहिए, ताकि उसे एहसास हो कि गलती का। ये सरकार को नियम बनाना चाहिए। नहीं तो कोरोना वायरस जिस तरीके से अभी फैल रहा है, 75,000 के आसपास हो गया है, आने वाले टाइम में ये लाखों में पहुंच जाएगा, करोड़ों में पहुंच जाएगा अगर ये नहीं हुआ तो। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि अगर स्ट्रिक्ट नियम कानून और कानून नहीं बनाया जाएगा तो लोग इसी तरीके से आपकी भी धज्जियां उड़ाते रहेंगे और चारों तरफ इसी तरीके का आलम बना रहेगा कि क्वारंटाइनों की धज्जियां उड़ती रहेगी और झूठ बोलते रहेंगे मजदूर, झूठ पर झूठ बोलते रहेंगे कि हम घर जाकर क्वारंटाइन कर लेंगे, सरकार द्वारा जो निर्देश दिया गया वो हम पालन कर लेंगे। आप वहीं देख लीजिए, जब मजदूर ट्रेन के लिए या बस पकड़ने के लिए जाते हैं तो लोग सोशल डिस्टेंस का भी पालन नहीं करते, जाके चिपक जाते हैं एक दूसरे का। जब पुलिस वाला उसको लाठी मारता है या बोलता है या कोई मीडिया वाला बोलता है, तब जाके वो एक बार दिखावे के लिए सोशल डिस्टेंस कर लेते हैं। मतलब उनको पता ही नहीं है, होश ही नहीं है, दिमाग ही नहीं है, चल ही नहीं रहा है, आखिर चाहते क्या है। फिर वही मजदूरों में कोरोना वायरस फैलता है और वही जाकर गाँव में और शहरों में फैला देते हैं। तो ये एक सरकार का अच्छा खासा नियम बनाया है कि चलो मजदूरों को घर तक पहुंचाया जाए, लेकिन ये बहुत बड़ा घातक और बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होने जा रहा है। मैंने जैसा अभी जोशीमठ का उदाहरण दिया कि 20 लोग गए थे और सभी लोग जो है मार्केट में नज़र आ रहे थे। कल 20 लोग पहुंचे और आज सब मार्केट में नज़र आ रहे थे। तो यही उदाहरण हरिद्वार में, दिल्ली में, बेंगलोर में, बिहार में, यूपी में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में मिल रहा है। गाँव से ये खबर आ रही है। लोग क्वारंटाइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं, क्वारंटाइन पाल नहीं रहे हैं, जो सरकारी निर्देश है वो पालन नहीं कर रहे हैं। सरकार ने उनके राहत सामग्री के लिए हराम में, फ्री में ट्रेनें दे दी है, बसें दे दी है, उसके बावजूद भी ऐसा हो रहा है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि कम से कम 10,000 से लेके 50,000 और 1 लाख तक का पेनल्टी ठोक देना चाहिए और हाथों में जो है शाई लगा देना चाहिए, दोनों हाथों में, जिसको भी क्वारंटाइन करे, ताकि पता रहे कि ये जो है क्वारंटाइन के अंदर है। यही सरकार लास्ट यही मेन मूल मंत्र है और यही नियम पर करने से ही पालन हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल हो सकता है, कोरोना वायरस पर कंट्रोल किया जा सकता है। जब उसके हाथों में स्याही रहेगी तो लोग देख लेंगे उसके हाथों में स्याही है, इंक में है, अंगुली में है, नाखून पर है। जब इंक लगी रहेगी तो लोग उसको पहचान लेंगे और उसको सलाह देंगे अपने घर में रहो या उससे दूरियां बना के रखेंगे।
लेकिन अभी जिस तरीके से सरकार की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, सरकार के नियमों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, सरकार के कानून की धज्जियाँ और कोरोना टाइप फैलाया जा रहा है, गांव जो है संक्रमित हो रहा है बार बार कोरोना वायरस से, जो कि बहुत ही घातक है, नुकसानदेह है। और उन लोग को, मजदूरों के दिमाग में ये बात मजाक उड़ रहा है, ये बात वो लोग मजाक के रूप में ले रहे हैं कि आखिर कोरोना टाइम क्या होता है, कोरोना वायरस क्या होता है। वो लोग अभी भी इस बीमारी को बहुत हल्के में ले रहे हैं, उनको समझ में ही नहीं आ रहा है ये बीमारी है क्या। जब उनके पास हो जाएगी और मर जाएंगे और मर रहे हैं, तभी भी उनको समझ में नहीं आ रहा है। इसी के साथ हेमंत तोसावर, हेमंत टीवी चैनल में चाहूँगा कि आप इसे शेयर करें, लाइक करें और समझें और अपनी बात रखें, अपनी कमेंट करें। और क्या आप अपने विचार भी रख सकते हैं कि मेरे से ज़्यादा और अच्छा क्या विचार हो सकता है, ये भी आप रख सकते हैं। मैं हेमंत तोसावर, हेमंत टीवी चैनल में चाहूँगा शेयर करें। धन्यवाद।